चेहरे पे बहुत सारे पिंपल हो गए हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा दिखते हैं चेहरे के ऊपर, चेहरा बहुत ही ज़्यादा बेजान सा, बेकार सा दिखने लगा है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स भी दिखना शुरू हो गई हैं। कुछ उपाय बताइए। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बहुत बार मुझे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको भी किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है ना, तो आज मैं एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा आपको बताऊँगी, 100% आपको बता रही हूँ। अगर आपने इस स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो कर लिया, तो आपकी जो ये समस्याएँ हैं ना, चाहे से फिर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, रेडनेस है, काला पड़ गया है चेहरा, झाइयाँ दिख रही हैं, झुर्रियाँ दिख रही हैं, सारी समस्याओं को ये फिक्स कर देगा। बहुत सिंपल सी रूटीन है, ना सिर्फ आपकी स्किन की केयर के लिए ही, इवन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा रूटीन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जिसमें देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक ड्रिंक बताऊँगी, इसे आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन यूज़ करना है रेगुलरली, डेली आपने 7 दिन इसे पीना है, उसके बाद आप छोड़ दोगे। 7 दिन आपने नहीं पीना है, उसके नेक्स्ट फिर दोबारा से आपने पीना है। आप खुद देखोगे कि आपके जो चेहरे पे पिंपल्स हो रहे थे ना, ऑटोमेटिकली कहीं गायब हो गए। आपका चेहरा जो बहुत ज़्यादा दाग धब्बों से भरा हुआ था, डार्क सर्कल थे, कालापन बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो वो एकदम से साफ हो गया है। एकदम आपकी स्किन जो है ना, पहले की तरह जैसे बचपन में होती थी ना, एकदम सॉफ्ट उसी तरह से हो जाएगी। स्किन का कलर भी आपका फेयर हो जाएगा, और ये जो झाइयाँ, फाइन लाइन्स, रिंकल्स बन रही हैं, तो ये भी आपकी स्किन जो लटक रही है, गाल लटके हुए दिख रहे हैं, आपकी स्माइल लाइन बन रही हैं, तो आपके चेहरे को ये टाइट करने का भी काम करेगा। बहुत तामझाम नहीं, फटाफट से चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो स्किन केयर रूटीन है, इसे मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी, उसको सिर्फ 7 दिन पीती हूँ, फिर उसके बाद गैप, उसके बाद फिर से, जब मतलब मेरे को फिर से लगता है कि चेहरा डल होने लगा है। 30 के बाद ऐसे भी हमें अपनी स्किन की बहुत ही अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। बात 30 और 30 से पहले की नहीं है। देखो जी, हमें हमेशा हैबिट होनी चाहिए कि हम अपने चेहरे की अच्छे से क्लीन करके ही सोएं। जैसे खाना खाते हो ना आप, रात को बर्तन धो करके ही अंदर जाते हो ना सोने, उसी तरह से ये एक रूटीन बना लेनी है कि आपको रात को अपना चेहरा भी क्लीन करके ही सोना है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम इस ड्रिंक पे ही बात कर लेते हैं, जो 7 दिन में ही कमाल कर जाएगा, आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा। क्या करना है आपने? आपने लेना है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अभी देखो, अगर सीजन में नहीं होगा, तो अगर आपको नहीं मिलता है फ्रेश वाला अदरक, तो इसकी जगह पे सौंठ पाउडर, अदरक का ही, अदरक को जब सुखा दिया जाता है तो उसका पाउडर तैयार करते हैं, उसको सौंठ पाउडर बोलते हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। बाकी अगर फ्रेश मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जो लेती हूँ, मैं फ्रेश अभी तक हमारे को मिल रहा है तो हम ले रहे हैं, उसी तरह से यूज कर रही हूँ। साथ ही आपने लेना है कच्ची हल्दी। हल्दी लेनी है, लेकिन लेनी है कच्ची हल्दी। अगर फिर भी किसी के पास ना हो कच्ची हल्दी, तो उसकी जगह पे आप जो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेना प्योर वाला, जो मिलावटी होता है ना, उससे फिर उतना फायदा आपको नहीं मिलता है। उल्टा फिर कई बारी आपको जैसे रेडनेस वगैरह हो जाती है, कईयों को सूट नहीं करती है चीजें। आजकल आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है ना, कुछ इस तरह से हो गई है कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, तो इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है कि जैसे कुछ ऐसी चीज खा लेती हूँ तो झट से रिएक्शन हो जाता है, पूरी बॉडी पे पूरा रेडनेस हो जाता है। तो इसलिए मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ कि खान पान, बाहर की चीजों को नहीं खाना। भाई देखो ना, आज की डेट में प्योर चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास गांव के एरिया से है कोई, तो आप घर की जो हल्दी होती है वो लेते हो तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी कच्ची हल्दी भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो आप वो लीजिए, उस पे तो मतलब आप भरोसा कर ही सकते हो फिर। तो एक टुकड़ा ही आपने कच्ची हल्दी का लिया, एक अदरक का लिया। तीसरी जो चीज आपको इसमें लेनी है वो है आंवला। अगर फ्रेश है आपके पास और भी बेस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने स्टोर करके रखा हुआ है आंवला, जब फ्रेश था तो मैंने क्या किया कि पानी में डीप करके रखा है, उसको फ्रिज में फिक्स कर दिया है। जब भी जरूरत पड़ती है, मुझे जूस बनाना होता है, जब मतलब हफ्ते का ये मैं अपना रूटीन फॉलो कर रही होती हूँ, तो फिर मैं वहां से निकालती हूँ 5-7 आंवले, और उसको इसके साथ मतलब अदरक और हल्दी के साथ पीस लेती हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है। तीनों चीजों को आपने ब्लेंड कर लेना। अगर आंवला ना हो, वो भी मैं बता देती हूँ इससे पहले कि आप कमेंट करें। अगर आंवला नहीं है आपके पास, तो सीजनल फ्रूट ले लीजिए आप कोई भी, जैसे पाइनएप्पल ले लीजिए, तो उसका भी आप जूस बना सकते हो और टेस्ट में भी आपको अच्छा लगेगा।
तो मैं इस तरीके से फिर आपने सारी चीज़ों को मिक्सर जार में ब्लेंड किया, कॉटन की से छान लीजिए या फिर छलनी की मदद से छान लीजिए। फिर इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने चुटकी भर काली मिर्च ज़रूर ऐड करनी है। काली मिर्च क्या करती है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। जो पिंपल्स होते हैं ना, मैक्सिमम खून खराबी की वजह से, मतलब आपने सुना ही होगा जैसे अपनी दादी, मम्मी, किसी से तो सुना ही होगा कि जब हमारा ब्लड जो है ना प्योर नहीं होता है तो तब भी हमें पिंपल्स होने लगते हैं। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी हमें पिंपल्स होने लगते हैं, और ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में जब आप जाते हो तब भी हमें पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, और बाकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं। तो इन सारी ही समस्याओं के लिए काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा रामबाण इलाज है। तो बस जब आपका ये जूस बन जाएगा तो 2 चुटकी, जैसे मतलब सलाद के ऊपर हम डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, उसी तरह से आपने इस जूस के ऊपर भी स्प्रिंकल कर देनी है। बाकी टेस्ट के लिए आप इसमें सेंधा नमक ऐड कर सकते हो, जो व्रत वाला होता है, पिंक सॉल्ट, वो रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, पहाड़ी नमक, तो वो आपने चुटकी भर या जितना भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करके आप पी सकते हैं। बाकी अगर आपसे पॉसिबल होता है तो इसमें कड़ी पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ता गुणों से भरपूर होता है। बाल जिनके झड़ रहे हैं, देखो जी, बाहर से ही लेप लगाने से आपकी स्किन प्रॉब्लम क्योर नहीं होती है। बाहर से ही अगर आप बालों में कुछ भी लगाते जा रहे हो फिर बोलोगे कि बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। इंटरनली हील करना पड़ता है। और ये जो चीज़ मैंने आज आपको बताई ना, ये जो ड्रिंक है, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपकी स्किन के लिए भी हेल्प करेगा, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देगा। बस इस तरह से आपने पीना है, मतलब हफ्ता भर पिया, फिर आपको दिखेगा, खुद दिखेगा कि स्किन चमक रही है, स्किन से पिंपल्स वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम थी ना वो फिक्स हो रही है। तो 7 दिन यूज करने के बाद फिर आपने इसको गैप लेकर के फिर दोबारा आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने इसको लेना है। बाकी ये तो हो गया जी भाई, इंटरनली आपने हील किया। आप सीजनल फ्रूट जरूर खाइए, कोई सा भी जो भी आपको मिल रहा है सीजनल फ्रूट है, दिन के 2 तो मतलब कंपल्सरी मान लीजिए। बाकी खूब सारी हरी सब्जियां खाइए, और पानी का स्पेशल ध्यान रखना है। स्किन पे दिखता है, मुझे बहुत बार पूछते हैं कि भाई, कमेंट आते हैं कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो तब भी, मतलब कि आपको क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की, आपकी स्किन तो ऑलरेडी अच्छी है। जरूरत होती है, अगर मैं ये छोड़ दूंगी ना टोटली करना, तो मेरी स्किन भी बेकार हो जाएगी। इसीलिए चमक रही है अभी तक, क्योंकि मैं केयर कर रही हूँ अच्छे से। तो एक तो खान पान पे हमने ध्यान दे दिया। अब देखो जी, हमने अपने बाहर से भी, अब धूल मिट्टी जब चेहरे पे पड़ेगी, पोर्स के अंदर जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइटेड रूप का तो लेगी ना रूप, ब्लैक एंड व्हाइटेड उसी से बनेंगे। आपके जो पोर्स हैं अगर वो ब्लॉक हो गए, तो मतलब यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि इसके लिए बाहर से भी एक फेस पैक जरूरी है, आपकी स्किन की केयर जरूरी है। तो बहुत सिंपल उपाय मैं आपको यहाँ पर भी बताती हूँ, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने ध्यान देना है सीटीएम के ऊपर। अब बोलेंगे कि ये सीटीएम क्या है। सी से क्लेंजिंग, टी से टोनिंग, एम से मॉइस्चराइजिंग। तो ये चीज करनी है। अब क्लींजिंग के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। क्लींजिंग के लिए एक तो बेसन के अंदर आपने दही ऐड किया और शहद ऐड किया, उसकी मदद से आपने अपने चेहरे को धोना है। रोज आपको हैबिट होनी चाहिए कि बेड में जाना ही तभी है जब आपने अपने चेहरे को धो लिया, उसके पहले आपने नहीं जाना है। फिर भी अगर मतलब जैसे सर्दियों में हम भी आलसी हो जाते हैं, मैं भी आलसी हो जाती हूँ, नहीं धोती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, दूध लेती हूँ, कच्चा दूध, उसको कॉटन में लेकर के पहले टैप टैप करते हुए चेहरे पे लगाया और उसी की मदद से सारे चेहरे को क्लीन कर देती हूँ। दूध बहुत अच्छे क्लींजर का काम करता है। कुछ लोगों को दही सूट करता है तो वो दही भी लगा सकते हैं, जैसे गर्मियों में दही लिया, उससे अच्छे से मसाज किया चेहरे के ऊपर, ठंडे पानी से चेहरे को धो लिया। साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना, केमिकल्स जिस भी चीज में है उसका इस्तेमाल नहीं करना, स्पेशली जब आपको पिंपल्स होते हैं तब तो आपको फुल्ली अवॉइड करनी चाहिए ये चीज। तो ये आपने कर लिया क्लींजिंग, या इस तरह से कर ली। अगर आपको फेस वॉश की हैबिट है तो उस तरह से आप बेसन की हेल्प से भी अपने चेहरे को धो सकते हैं। और अगर थोड़ा आलसी जब आप हो जाएं तो दूध का इस्तेमाल करें। दूध थोड़ी देर आपके फेस पे जब रहेगा, आप सूख जाएगा मतलब, तो आप ना इस तरह से रब करना अपने चेहरे के ऊपर, पूरी मैल गंदगी नीचे को दिखेगी आपको उतरती हुई। ट्राई करना एक बार, आज ही ट्राई करना मेरे बोलने से। तो क्लींजिंग इस तरह से हो गई। अब बात करते हैं टोनिंग की। टोनिंग के लिए सबसे बेस्ट उपाय बताती हूँ। देखो, जो उपाय मैंने आपको बताए ना, सब के सब आपके घर में अवेलेबल है चीजें। आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, जीरो पैसा खर्च करने की जरूरत है। बस घर से ही इन चीजों को आपने लेना है। तो क्या करना है, टोनिंग के लिए आपने लेना है गुलाब जल।
गुलाब जल के अंदर अगर आप फिटकरी को मिला देते हो ना, तो ये एक तो आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने का काम करेगा। मैं तो यूँ कहूँगी कि आप सालों साल ना आपकी स्किन यूँ ही टाइट बनी रहेगी। तो कैसे आपने इस्तेमाल करना है, कोई भी आपने एक बाउल लिया, उसमें फिटकरी का टुकड़ा रख लिया और फिर उस पे आपने पोर कर दिया गुलाब जल। गुलाब जल पोर किया, थोड़ी देर उसको, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए उसी में रहने दिया, फिटकरी के टुकड़े को घुमाया और निकाल दिया और जो गुलाब जल था उसको वापस से उसी बॉटल में आपने डाल करके जब भी अब आपको यूज़ करना है, टोन करना है अपने चेहरा, तो कॉटन में लेकर के उसको टैप टैप करते हुए चेहरे के ऊपर लगा लीजिए। ये अपना काम खुद ब खुद करेगा डेली। आपने पहले वो मिल्क से क्लींजिंग कर ली, फिर ये टोनर लगा लिया, अब मॉइस्चराइजिंग की बारी आती है। देखो फिटकरी जो होती है ना, ये आपकी स्किन को ड्राई करती है। हमेशा याद रखना, मुल्तानी मिट्टी हो गई, बेसन हो गया, ये सब चीज़ें आपकी स्किन को ड्राई करती हैं। जब भी हम फेस पैक लगाते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करना चाहिए। तो अब क्या करना है आपने, मॉइस्चराइजर के लिए ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं, आपने ले लेना है एलोवेरा जेल। आप रेडीमेड एलोवेरा यूज़ करते हो तो वो ले लीजिए, अगर आपके पास प्लांट है, वो वाला आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैश हो जाता है, इसलिए अगर आपके पास रेडीमेड है तो वही आपने लिया, थोड़ा-सा पाम पे ही लेंगे, उसमें उसके अंदर एक हम विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको अपने चेहरे पे लगा देंगे। 1 हफ्ता ये तीनों स्टेप प्लस वो जो ड्रिंक मैंने बताया है वो करके देखना, 100% मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी स्किन ना, आप अनबिलीवेबल चेंज आप अपनी स्किन में देखोगे। आप खुद को पहचान नहीं पाओगे कि वाक़ई में ये 1 हफ्ता पहले मेरी ही स्किन थी। एक फ़ोटो क्लिक कर लेना, फिर देखना डिफ़रेंस। बहुत इफ़ेक्टिव ये चीज़ मैंने आपको आज बताई है और बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। बाकी अगर बहुत आपका पॉल्यूटेड एरिया में आना-जाना होता है तो एक और चीज़ क्या करना है आपने, हफ्ते में 1 बार फेशियल अपना घर पे ही, जैसे बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, फेशियल जो है दूध से कर सकते हो, दही से कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जब आप चीज़ को करते हो ना, तो और भी इफ़ेक्टिव वो आपकी स्किन के लिए हो जाती है। पोर्स मतलब एक तरह से खुलते हैं, क्लीन होते हैं। वापस से आप मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन में ऐड करते हो तो पोर्स को क्लॉग कर देते हो ताकि धूल मिट्टी उनके अंदर ना जाए। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए कमेंट करना, मैं जल्दी ही आपके लिए पूरा फेशियल का वीडियो भी लेकर के आऊँगी। तो ये चीज़, उससे पहले आप 7 दिन का ये काम करके देखिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के अच्छे-अच्छे स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।